पाकिस्तान की फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। पाकिस्तान ने श्रीलंका को भेजी है एक्सपायर्ड दवाएं। राहत सामग्री के तौर पर एक्सपायर्ड दवाएं भेजी गई हैं। तूफान दितवाह के कारण श्रीलंका में भारी तबाही हुई है। नागरिकों की मदद के लिए पाकिस्तान ने एक्सपायर्ड दवाएं, जो एक्सपायर्ड मेडिसिन होती हैं, वो भेजी हैं। इसको लेकर अब एक नया विवाद वहां पर खड़ा हो गया है। पाकिस्तान को फिर से एक इंटरनेशनल मंच पर यह बेइज्जती सहनी पड़ी है। पाकिस्तान ने श्रीलंका को एक्सपायर्ड मेडिसिन जो हैं भेजी हैं। राहत सामग्री के तौर पर पाकिस्तान ने श्रीलंका ये दवाएं भेजी थी। तूफान दितवा के कारण श्रीलंका में इस वक्त भारी तबाही है। नागरिकों की मदद के लिए पाकिस्तान ने पहल की थी, लेकिन जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, एक्सपायर्ड दवाएं श्रीलंका पाकिस्तान ने भिजवाई हैं। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं एक्सपायर्ड मेडिसिन की हैं। तूफान दितवा जिसके कारण श्रीलंका में भारी तबाही हुई है। नागरिकों की मदद के लिए तमाम पड़ोसी देश आ गया है। इसमें पाकिस्तान ने भी पहल की, लेकिन ये पहल उल्टी पड़ गई दिखाई देती है। पाकिस्तान ने एक्सपायर्ड मेडिसिन जो हैं, जो एक्सपायरी वाली दवाएं हैं, वो भेज दी हैं श्रीलंका के नागरिकों के लिए। और अब ये जब मामला सामने है तो देखना होगा कि पाकिस्तान इस पर अब क्या सफाई देता है। संचार साथी ऐप पर सरकार का पहला रिएक्शन भी अब आ गया है। संचार साथी ऐप वैकल्पिक है, यानी कि ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। चाहे तो डिलीट आप ये ऐप कर सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कह रहे हैं इसके जरिए ना कोई स्नूपिंग होगी और ना ही कॉल मॉनिटरिंग होगी। तो संचार साथी ऐप इज ऑप्शनल, जैसा कि लगातार हमारे एक्सपर्ट्स कह भी रहे थे अखिलेश कि ये जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। और अब सरकार की तरफ से ये बयान भी आ गया है। सुन लेते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को। और विपक्ष मुद्दा ढूंढना चाहता है तो विपक्ष की मदद हम नहीं कर सकते। हमारी जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं की मदद करने की, हमारी जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं की सुरक्षा देखने की। क्या है संचार साथी? संचार साथी एक ऐप है और एक पोर्टल है जिसके आधार पर हर एक उपभोक्ता अपनी सुरक्षा अपने हाथों से कर पाता है। ये जन भागीदारी का एक कदम है। इसमें लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं, लोगों को स्वागत करना चाहिए। इसके आधार पर जब आप मोबाइल फोन खरीदते हो, उसके आधार पर IMEI नंबर फेक है कि जेन्युइन है, उसका रिकॉग्निशन आप संचार साथी ऐप के आधार पर कर सकते हो। आज तक संचार साथी पोर्टल के 20 करोड़ डाउनलोड, और विपक्ष मुद्दा ढूंढना चाहता है तो विपक्ष की मदद हम नहीं कर सकते। हमारी जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं की मदद करने की, हमारी जिम्मेदारी है। तो केंद्र सरकार ने बहुत कुछ साफ कर दिया है अखिलेश। जो कुछ संदेह या शक विपक्ष के मन में था ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बयान के बाद, उस पर शायद विराम लगे। वैकल्पिक सुविधा है ये, आप चाहें तो इस ऐप को डिलीट कर सकते हैं, कह रहे हैं मंत्री। बिल्कुल, और ये लोगों की भलाई के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए ही है। जिस तरह से साइबर फ्रॉड के मामले बढ़े हैं, उसके बाद ये ज़रूरी है कि जो डुप्लीकेट सिम्स हैं उस पर रोक लगाई जाए। जो मोबाइल चोरी होते हैं आपके, जो रिकवर नहीं हो पाते हैं, उनका यूज़ मिसयूज़ दूसरे लोग भी कर लेते हैं, उस पर अंकुश लगाया जाए। इसके लिए ज़रूरी है, और यही बात संचार मंत्री भी कह रहे हैं। उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि ऑप्शनल है, यानी आपके सामने विकल्प है कि आप चाहें तो उसको अपने मोबाइल फ़ोन से डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपका मोबाइल चोरी होता है, कुछ होता है, तो उस पर आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं, क्योंकि संचार सारथी ऐप के जरिए कई बड़ी संख्या में ऐसे मोबाइल फोन इनको रिकवर किया गया है, और साथ ही जो डुप्लीकेट मोबाइल नंबर्स थे उनको भी डिलीट किया गया है। तो ये आम लोगों के लिए, उपभोक्ताओं की भलाई के लिए है। यही बात दूरसंचार मंत्री कह रहे हैं, और उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि विपक्ष जानबूझ करके इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। इसमें कोई मुद्दा नहीं है। जहां तक विपक्ष के मन की आशंका है, मुझे लगता है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान के बाद वो आशंकाएं दूर हो जानी चाहिए। बिल्कुल विराम लगना चाहिए इस संदेह को और इस शक को। शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए विजय चौक से आपका।